3500 साल पहले मिस्र पर एक बहुत ही जालिम बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम था फिरौन। फिरौन खुद को खुदा समझता था और लोगों से अपनी इबादत करवाता था। उसने बनी इस्राएली कौम को गुलाम बना रखा था। फिरौन और उसकी फौज उन पर इतना जुल्म करते कि हर दिन बनी इस्राएल के लिए अजाब की तरह गुजरता। एक रात फिरौन ने एक अजीब ख्वाब देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग आई है और उसने मिस्र के तमाम घरों और फिरौन के सब साथियों को जला डाला, मगर बनी इस्राएल के किसी भी फर्द को नुकसान नहीं पहुंचा। इस ख्वाब ने फिरौन को खौफजदा कर दिया था। अगले ही दिन उसने मिस्र के तमाम जादूगरों और नजूमियों को दरबार में तलब किया और ख्वाब की ताबीर मालूम की। उन्होंने कहा, अनकरीब बनी इस्राएल में एक बच्चा पैदा होगा जिसके हाथों तुम्हारी हलाकत होगी। यह सुनकर फिरौन गुस्से से पागल हो गया। उसने फौरन हुक्म जारी किया कि बनी इस्राएल में पैदा होने वाले तमाम लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। इस हुक्म के फौरन बाद फिरौन की आर्मी ने बनी इस्राएलियों के घरों पर छापे मारना शुरू कर दिए और बच्चों को पकड़ पकड़ कर कत्ल करने लगे। देखते ही देखते बनी इस्राएल के हजारों बच्चे ज़बाह कर दिए गए। फिरौन के सरदारों ने उसे मशवरा दिया, अगर बनी इस्राएल के लड़कों का इसी तरह कत्लेआम होता रहा तो हमें मुस्तकबिल में गुलाम मिलना मुश्किल हो जाएंगे। तो फिर हमारे ये तमाम घटिया और गलीज काम कौन करेगा? इस पर फिरौन ने हुक्म जारी किया कि एक एक साल छोड़कर बच्चे कत्ल किए जाए। इसी जालिमाना दौर में हजरत मूसा अलसलाम की विलादत हुई। नजूमियों ने फिरौन को इत्तला दे दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। यह खबर सुनकर फिरौन मजीद बदहवास हो गया। उसकी पुलिस फौरन हर घर में तलाशी लेने पहुंची। मूसा अलसलाम का घर दरियाई नील के किनारे पर था। फिरौन की पुलिस इस पूरे इलाके में फैल चुकी थी। वो घर घर छापे मार रही थी। जज वक्त गुजरता जा रहा था। मूसा अलसलाम की वालिदा की परेशानी बढ़ती जा रही थी। उन्हें मूसा अलसलाम को बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि अचानक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से इल्हाम नाजिल हुआ, जब तुम्हें उसके बारे में कोई खतरा हो तो उसे दरिया में डाल देना और डरना नहीं और ना सदमा करना। यकीन रखो, हम उसे वापस तुम्हारे पास पहुंचा कर रहेंगे और उसको पैगंबरों में से एक पैगंबर बनाएंगे। मूसा अलसलाम की वालिदा का दिल बेकरार था, मगर अल्लाह के हुक्म पर ईमान रखते हुए उन्होंने अपने लगते जिगर को एक मजबूत संदूक में रखा, उसे नरमी से चादर में लपेटा और रात के अंधेरे में दबे कदमों दरिया नील की तरफ पड़ी। दरिया के किनारे पहुंचकर एक लम्हे के लिए उनके हाथ लरस गए, आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर फिर अल्लाह की वही याद आई, डरना नहीं ना सदमा करना, और उन्होंने लरसते हाथों से संदूक को पानी की मौजों के हवाले कर दिया। संदूक हल्की हल्की लहरों के साथ बहता हुआ दूर जाने लगा और मूसा अलसलाम की वालदा बेबसी के आलम में उसे नजरों से ओझल होता देखती रही। उनका दिल बेकरार हो गया। वो भागकर दरिया में कूदने को तैयार हुई, मगर अल्लाह ने उनके दिल को सब्र अता फरमाया। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, मेरी बच्ची, जा देख कहाँ जाता है, यह संदूक नजर रखना मगर किसी को पता ना चले। मूसा अलसलाम की बहन खामोशी से चल पड़ी। वो दरिया के किनारे किनारे चलती रही, संदूक को नजरों से ओझल ना होने दिया। पानी की मौजें नरम थी, जैसे वो भी अल्लाह के हुक्म पर चल रही हो। संदूक बहता हुआ शाही महल के बाग के करीब जा पहुंचा, जहां फिरौन की खातिमाएं पानी में कुछ तलाश कर रही थी। अचानक एक खादमा की नजर उस बहते हुए संदूक पर पड़ी। यह क्या चीज है? उसने हैरत से कहा और तेजी से पानी में हाथ डालकर उसे किनारे पर खींच लिया। संदूक खोला गया तो एक मासूम नूरानी चेहरा जाहिर हुआ। बच्चे की मासूमियत और हुस्न ने सबको हैरान कर दिया। खातमाओं ने उसे उठा लिया और फिरौन की बीवी आसिया की खिदमत में पेश कर दिया। नाजरीन, आसिया बे औलाद थी, तो उन्होंने जब संदूक में एक हसीनो जमील चांद जैसे बच्चे को लेटे देखा तो फरेफ्ता हो गई। बेख्तियार बच्चे को गोद में उठाया और जल्दी से फिरौन के पास ले गई और बोली, यह मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करना, शायद यह हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा बना लें। अहलिया की शदीद ख्वाहिश की वजह से फिरौन ने दिल पर पत्थर रखकर उस बच्चे की परवरिश की इजाजत दे दी। उधर हजरत मूसा अलसलाम की वालिदा ने उन्हें दरिया के सुपुर्द तो कर दिया था, लेकिन वो बेकरार थी।
चुनांचे उन्होंने हजरत मूसा अलसलाम की बहन मरियम बिनते इमरान को भाई की खबरगिरी के लिए भेजा। मरियम दूर से संदूक को देखते हुए दरिया के किनारे किनारे चलती हुई फिरौन के महल तक पहुंच गई, जहां फिरौन की बीवी दीगर औरतों के साथ बड़ी देर से मासूम बच्चे को दूध पिलाने की कोशिशों में मशरूफ थी, लेकिन कोई आया उन्हें दूध पिलाने और चुप करवाने में कामयाब नहीं हो रही थी। कुरान पाक में इरशाद है, और हमने पहले ही से उस पर दाइयों के दूध हराम कर दिए थे। नाजरीन, जज वक्त गुजरता जा रहा था। भूखे बच्चे की बेताबी देखकर आसिया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हजरत मूसा अलसलाम की बहन मरियम दरवाजे पर खड़ी यह सब मंजर देख रही थी। बिलिखिर बोल पड़ी, क्या मैं तुम्हें ऐसा घराना बताऊं कि जो तुम्हारे लिए इस बच्चे को पाले और इसकी खैर खही से परवरिश करें? फिरौन की बीवी की ख्वाहिश पर मरियम जल्दी से जाकर अपनी वालिदा को महल में ले आई और हजरत मूसा अलसलाम ने फरी तौर पर अपनी वालिदा की छाती से लगकर दूध पी लिया। यूं अल्लाह ताला ने आप अलसलाम की वालिदा से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। इरशाद बारी ताला है, तो हमने उनको उनकी माँ के पास पहुंचा दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी हों और वो गम ना खाएं और जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। नाजरीन, आसिया ने हजरत मूसा अलसलाम की वालिदा से दरख्वास्त की कि वो महल ही में रहने लगे और इस बच्चे की परवरिश करें, लेकिन हजरत मूसा अलसलाम की वालिदा ने इनकार कर दिया कि मेरे शौहर और बच्चे परेशान होंगे। इस पर आसिया बच्चा उन्हें देने पर मजबूर हो गई। फिर उसने बच्चे के लिए वजीफा भी मुकर्रर कर दिया। यूं अल्लाह ताला की शान देखिए कि जिस बच्चे के खौफ से फिरौन ने हजारों बच्चे जबा करवा दिए, वो बच्चा फिरौनी की जरे निगरानी और सरकारी तहफुज में परवान चढ़ने लगा। नाजरीन, हजरत मूसा अलसलाम रजा की उम्र तक अपनी वालिदा के पास ही परवरिश पाते रहे। फिर जब आपका दूध शुद्धवाया गया तो वालिदा ने आपको दोबारा फिरौन की बीवी के हवाले कर दिया। यूं ही वक्त गुजरता रहा और एक दिन एक निहायत अजीब वाकया रनुमा हुआ। हजरत आसिया ने मूसा अलसलाम को प्यार से उठाया और फिरौन की गोद में बिठा दिया, लेकिन जो ही हजरत मूसा ने फिरौन को देखा, फौरन उसकी दाढ़ी पकड़ ली और एक जोरदार तमाचा मार दिया। बाज रिवायत के मुताबिक उनके हाथ में एक छोटी सी छड़ी थी जो उन्होंने फिरौन के सर पर दे मारी। फिरौन गुस्से से पागल हो गया। वो पहले ही काहिनों की उस पेशगोई से डरा हुआ था जिसमें कहा गया था कि वो बनी इस्राएली बच्चा पैदा हो चुका है जिसने फिरौन का तख्त उलटना है। वो चिल्लाया, यही वो बच्चा है, इसे अभी कत्ल कर दो। महल में सन्नाटा छा गया, लेकिन हजरत आसिया हिम्मत जमा करके बोली, बादशाह सलामत, यह एक मासूम बच्चा है, इसे किसी चीज की समझ नहीं। अगर यकीन नहीं आता तो इसका इम्तिहान ले ले। फिरौन बहुत गुस्से में था, मगर बिलखिर इस बात पर मान गया। नाजरीन, अब इम्तिहान लेने की खातिर 2 तश्त मंगवाए गए, एक में चमकते सुर्ख याकूब और दूसरे में दहकते हुए अंगारे। हजरत आसिया बोली, यह अगर वाकई समझदार है तो याकूत उठाएगा और अगर नादान है तो अंगारों की तरफ हाथ बढ़ाएगा। नाजरीन, रिवायत के मुताबिक हजरत मूसा अलसलाम ने याकूत की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन ऐन उसी लम्हे हजरत जिब्रील अलसलाम ने उनका हाथ पकड़ा और अंगारों की तरफ ले गए। हजरत मूसा अलसलाम ने एक अंगारा उठाया और मासूमियत में अपने मुंह में रख लिया। जैसे ही जुबान जली, आप जोर जोर से रोने लगे। यह देखकर फिरौन को यकीन आ गया कि बच्चा बेकसूर है और उसने अपना फैसला बदल दिया। लेकिन यही वो लम्हा था जब हजरत मूसा अलसलाम की जुबान में लुकनत पैदा हो गई। नाजरीन, यूं ही वक्त गुजरता रहा और हजरत मूसा अलसलाम शाही महल में हजरत आसिया की निगरानी में परवान चढ़ने लगे। जब आप शबाब को पहुंचे तो एक निहायत खूबसूरत, ताकतवर और बेहद ज़हीन जवान थे। मिस्र में उन्हें फिरौन के लेपालक बेटे के तौर पर जाना जाता था। इसी वजह से आपका रोबो दबदबा भी बहुत था, लेकिन वो जानते थे कि उनका ताल्लुक बनी इजराइल से है। यही वजह थी कि जब वो अपनी कौम पर जुल्म होता देखते तो बेहद दुखी होते और हमेशा उनकी मदद की कोशिश करते। नाजरीन, एक दिन हजरत मूसा अलसलाम शहर में कश्त कर रहे थे कि उन्होंने देखा एक किती सिपाही एक इजराइली को बेदर्दी से मार रहा है। इजराइली ने जब हजरत मूसा अलसलाम को देखा तो मदद के लिए पुकारा। हजरत मूसा अलसलाम ने किब्ती को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जुल्म से बाज न आया।
आप काफी देर तक इजरायली को छुड़वाने की कोशिश करते रहे, लेकिन किब्ती किसी तौर पर उसे छोड़ने के लिए तैयार ना था। आखिरकार हजरत मूसा अल सलाम ने तंग आकर उसे एक मुक्का मारा और वो किब्ती वहीं ढेर हो गया। हजरत मूसा अल सलाम का इरादा उसे कत्ल करने का नहीं था, लेकिन वो इतने ताकतवर थे कि एक ही वार में मर गया। नाजरीन, ये खबर पूरे मिस्र में फैल गई, मगर कातिल का किसी को इल्म न था। अगले दिन हजरत मूसा अल सलाम फिर गश्त पर निकले। अभी कुछ ही दूर गए थे कि देखा वही इजरायली किसी दूसरे किती से झगड़ा कर रहा है। उसने जब हजरत मूसा अल सलाम को देखा तो फिर मदद के लिए पुकारा। आपने फरमाया, बेशक तू ही सरी गुमराह शख्स है, और फिर किब्ती को छुड़वाने के लिए आगे बढ़े। इस्राएली ने समझा कि यह मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं और आज मुझे मार डालेंगे, तो उसने फौरन चिल्लाकर कहा, ए मूसा, क्या तुम मुझे भी वैसे ही कत्ल करना चाहते हो जैसे कल किब्ती को मारा था? यह सुनते ही किब्ती भागा और फिरौन को खबर दे दी। फिरौन ने फौरन हजरत मूसा अल सलाम की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। नाजरीन, फिरौन के बहुत से दरबारी दिल ही दिल में हजरत मूसा अल सलाम के मुखालिफ थे। उन्होंने आपको कत्ल करने की तजवीज दे दी। जब फिरौन के दरबार में हजरत मूसा अल सलाम के कत्ल की साजिश हो रही थी, तो वहां मौजूद एक शख्स हजरत मूसा अल सलाम का हमदर्द था। वो नेक दिल शख्स दौड़ता हुआ आया और बोला, मूसा, फौरन यहाँ से निकल जाओ, फिरौन तुम्हें कत्ल करना चाहता है। हजरत मूसा अल सलाम के पास कोई रास्ता ना था, कोई ज़दरा ना था, बस एक दुआ थी, ए मेरे रब, मुझे जालिमों से बचा ले। नाजरीन, अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को रास्ता दिखाने के लिए भेजा। कई दिन के तवील सफर के बाद हजरत मूसा अल सलाम मदियन के करीब एक कुएं पर पहुंच गए। आप कुएं के करीब दरख्त के साए में बैठ गए। वहां आपने देखा कि चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, मगर एक तरफ दो लड़कियां काफी देर से अपने मवेशी लिए खड़ी हैं और उनकी बारी नहीं आ रही। हजरत मूसा अल सलाम ने पूछा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? उन्होंने जवाब दिया, हमारे घर में कोई जवान नहीं है, हमारे वालिद बहुत ज़ईफ हैं। जब सब लोग अपने जानवरों को पानी पिलाकर चले जाएंगे तो फिर हम अपने जानवरों को पानी पिलाएंगे। ये सुनकर हजरत मूसा अल सलाम से रहा ना गया। वो उठे, लड़कियों के मवेशियों को पकड़ा और लोगों के बीच में से रास्ता बनाते हुए कुएं तक पहुंच गए। कुएं से पानी निकालकर सब मवेशियों को सैर होकर पिलाया और वापस आ गए। लड़कियां शुक्रिया अदा करके चली गई। नाजरीन, रिवायत में आता है कि वो हजरत शोएब अल सलाम की साहिबजादियां थी। जब वो वक्त से पहले घर पहुंची तो उनके वालिद हजरत शोएब अल सलाम हैरान हुए और उन्होंने जल्द घर आने की वजह पूछी। जब उन्होंने सारा वाकया सुना तो फौरन कहा, जाओ उस नेक दिल अजनबी को मेरे पास बुलाकर लाओ। नाजरीन, यही वो लम्हा था जहां हजरत मूसा अल सलाम की जिंदगी एक नए मोड़ पर आने वाली थी। नाजरीन, कुरान मजीद में इरशाद है कि थोड़ी देर बाद उन दोनों औरतों में से एक उनके पास शर्मो हया के साथ चलती हुई आई। कहने लगी, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपको इस बात का इनाम दें कि आपने हमारी खातिर जानवरों को पानी पिलाया है। नाजरीन, जब हजरत मूसा अल सलाम हजरत शोएब अल सलाम के घर पहुंचे तो उन्होंने एहतराम के साथ सलाम किया। हजरत शोएब अल सलाम ने उन्हें बैठने को कहा और पूछा, बेटे, तुम कहां से आए हो और यहां तक कैसे पहुंचे? हजरत मूसा अल सलाम ने मिस्र से फरार किब्ती के कत्ल और फिरौन के जुल्म की पूरी दास्तान सुनाई। हजरत शोएब अल सलाम बड़े गौर से सुनते रहे और फिर तसल्ली देते हुए फरमाया, घबराओ मत, अब तुम जालिमों की पहुंच से दूर हो। यह हजरत मूसा अल सलाम के लिए सुकून का लम्हा था। कई दिन के भूखे और थके हुए थे। हजरत शोएब अली सलाम ने उनकी खातिर मदारत की और कहा कि वह जब तक चाहे उनके पास ठहर सकते हैं। नाजरीन, हजरत शोएब अल सलाम की दोनों बेटियां नेक, शर्मीली और बाहिया थी। उनमें से एक बेटी ने अपने वालिद से अर्ज किया, अब्बा जान, आप इनको उजरत पर कोई काम दे दीजिए। आप किसी से उजरत पर काम लें तो उसके लिए बेहतरीन शख्स वो है जो ताकतवर भी हो, अमानतदार भी। हजरत शोएब अली सलाम ने हजरत मूसा अल सलाम को बुलाया और फरमाया, मैं चाहता हूँ कि अपनी इन दो लड़कियों में से एक से तुम्हारा निकाह कर दूं, बशर्त के तुम 8 साल तक उजरत पर मेरे पास काम करो। फिर अगर तुम 10 साल पूरे कर दो तो यह तुम्हारा अपना फैसला होगा और मेरा कोई इरादा नहीं है कि तुम पर मुशक्कत डालूं। इंशाअल्लाह तुम मुझे उन लोगों में से पाओगे जो भलाई का मामला करते हैं। नाजरीन,
ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बेहतरीन मौके था। उन्होंने फौरन रजामंदी जाहिर की और निकाह तय पा गया। फिर वो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराने लगे और वही रिहाइश इख्तियार कर ली। उन्होंने 10 साल तक ये खिदमत अंजाम दी। नाजरीन, जब 10 साल मुकम्मल हुए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शोएब अलैहिस्सलाम से इजाजत ली और अपनी अहलिया के साथ मिस्र वापस रवाना हुए। रस्ते में एक ऐसा अजीम मौज़ा पेश आया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। नाजरीन, एक रात शदीद सर्दी और अंधेरा था। अचानक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ के करीब एक रोशनी नजर आई। उन्होंने अपने अहले खाना से कहा, ठहरो, मैंने एक आग देखी है। शायद मैं वहां से कोई खबर ले आऊं या कोई अंगारा लाऊं ताकि तुम लोग गर्म हो सको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जल्दी से आग की तरफ बढ़े, मगर जैसे ही वहां पहुंचे तो उन्हें एक दरख्त से एक नूरानी आवाज सुनाई दी, या मूसा इन अल्लाहु रब्बुल आलमीन, ए मूसा मैं ही अल्लाह हूँ, सारे जहानों का रब। नाजरीन, ये इंसानी तारीख का अज़म तरीन वाकया था जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरास्त एक पैगंबर से कलाम किया। अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया, अपनी जूतियां उतार दो, बेशक तुम पाक वादी अता में हो और मैंने तुम्हें चुन लिया है, लिहाजा जो वही की जा रही है उसे गौर से सुनो। हकीकत ये है कि मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, इसलिए मेरी इबादत करो और मुझे याद रखने के लिए नमाज कायम करो। यकीन रखो कि कयामत की घड़ी आने वाली है। मैं उसके वक्त को खुफिया रखना चाहता हूँ ताकि हर शख्स को उसके किए का बदला मिले, लिहाजा कोई शख्स तुम्हें उससे हरगिज गाफिल ना करने पाए जो उस पर ईमान ना रखता हो और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता हो, वरना तुम हलाकत में पड़ जाओगे। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया, और यह तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है ए मूसा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, यह मेरी लाठी है, मैं इस पर सहारा लेता हूँ, बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इससे दीगर काम लेता हूँ। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, मूसा इसे नीचे फेंक दो। चुनांचे उन्होंने उसे फेंक दिया। बस फिर क्या था, वो अचानक एक तोड़ता हुआ सांप बन गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये देखकर घबरा गए। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और फरमाया, इसे पकड़ लो और डरो नहीं, हम इसे दोबारा इसकी असल हालत में कर देंगे। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और अपना हाथ अपनी बगल में डालकर निकालो, वो बगैर किसी बीमारी के चमकता हुआ निकलेगा। यह एक और निशानी है। नाजरीन, यह मोजात अता करने के बाद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो फिरौन के दरबार में जाएं और उसे अल्लाह की वहदानियत की दावत दें। वो सरकशी में हद से आगे निकल चुका है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, मेरा सीना खोल दीजिए और मेरा काम आसान कर दीजिए और मेरी जुबान की गिरा खोल दीजिए ताकि वो मेरी बात समझ सकें और मेरे लिए मेरे खानदान ही के एक फर्द को मददगार मुकर्रर कर दीजिए, यानी हारून को, जो मेरे भाई हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा तुमने जो कुछ मांगा है तुम्हें दे दिया गया। नाजरीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से लौटे और अपनी अहलिया को लेकर मिस्र रवाना हो गए। रिवायत में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत के मंशब पर फज फरमाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मिस्र आने की खबर दे दी थी। चुनांचे हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तकबाल किया और घर ले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल बाद घर वालों से मिले थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के मुताबिक दूसरे ही दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुंच गए। दरबार में दरबारी बशीर और सरदार मौजूद थे। वो सब उस लम्हे का इंतजार कर रहे थे कि देखें मूसा, जो कभी शाही महल में पलकर जवान हुआ था, आज फिरौन के सामने क्या कहता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने साफ और दो टोक अल्फाज में ऐलान किया, ए फिरौन, हम रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजे गए हैं, तू हमारे साथ बनी इजराइल को रवाना कर दे। यह सुनकर फिरौन चौंक उठा। उसने ना तो बनी इजराइल को आजाद करने का इरादा जाहिर किया और ना ही मूसा अलैहिस्सलाम के पैगाम को कबूल किया, बल्कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को उनके माजी की याद दिलाने लगा। फिरौन ने ताना देते हुए कहा, हे मूसा, क्या तूने मेरे घर में परवरिश नहीं पाई और क्या तूने यहाँ रहते हुए कत्ल नहीं किया था, और तुम तो नाशुरे मालूम होते हो। यह अल्फाज सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत हिकमत और सच्चाई से जवाब दिया, हाँ, उस वक्त वो काम मैं ऐसी हालत में कर गुजरा था कि मुझे पता नहीं था।
जब मुझे तुमसे डर लगा तो मैं यहाँ से निकल गया। फिर रब्बुल आलमीन ने मुझे दाना अता फरमाई और अपना रसूल बनाया, और वो एहसान जो तुम मुझ पर जता रहे हो उसकी हकीकत तो ये है कि तुमने सारे बनी इजराइल को गुलाम बना रखा है। नसीन फिरौन ने जब देखा कि मूसा अल सलाम दलाइल में गालिब आ रहे हैं तो उसने एक और सवाल कर दिया ताकि बहस का रुख तब्दील कर दे। उसने कहा, ये रब्बुल आलमीन क्या चीज है? हजरत मूसा अल सलाम ने बेखौफ होकर जवाब दिया, वो आसमानों और जमीन और जो कुछ उन दोनों में है सबका मालिक है, बशर्त कि तुम यकीन रखो। फिरौन ने फौरन अपने दरबारियों को मुखातिब करके तंजन कहा, सुन रहे हो कि नहीं? यानी क्या तुमको इस बात पर ताज्जुब नहीं कि मेरे सिवा भी कोई और माबूद है? लेकिन हजरत मूसा अल सलाम बिला झिझक अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का ऐलान करते रहे। वो तुम्हारा भी परवरदिगार है और तुम्हारे पिछले बाप दादों का भी। यह बात फिरौन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो तो खुद को रब कहलवाता था और मूसा अल सलाम की तरफ से ऐसे अल्फाज सुनकर वो गुस्से में आ गया। फिरौन ने ताना दिया, लोगों, तुम्हारा यह रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है यह तो बिल्कुल ही दीवाना है। हजरत मूसा अल सलाम ने निहायत पुरसुकून अंदाज में कहा, वो मशरिक मगरब का भी रब है और उनके दरमियान सारी चीजों का भी, अगर तुम अक्ल से काम लो। नाजरीन, जब फिरौन दलाइल में हार गया तो अब वो ताकत के बलबूते पर मूसा अल सलाम को खामोश कराना चाहता था। चुनांचे उसने धमकी दी, याद रखो, अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद माना तो मैं तुम्हें जरूर उन लोगों में शामिल कर दूंगा जो जेल खाने में पड़े हुए हैं। नाजरीन, हजरत मूसा अल सलाम इस धमकी से जरा भी न घबराए और बड़े एतमाद से कहा, और अगर मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज लाकर दिखाऊं जो हक को वाज कर दे। फिरौन को यकीन था कि मूसा अल सलाम के पास कोई बड़ी निशानी नहीं होगी। चुनांचे उसने चैलेंज करते हुए कहा, अच्छा, अगर वाकई सच्चे हो तो ले आओ वो चीज। तब हजरत मूसा अल सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से अपना असा जमीन पर फेंका और देखते ही देखते वो खुला हुआ असदहा बन गया। यह मंजर देखकर दरबार में खौफ और हैरानी फैल गई। एक आम सी लकड़ी का सांप में बदल जाना कोई मामूली बात नहीं थी। फिर हजरत मूसा अल सलाम ने अपना हाथ बगल में डालकर निकाला तो वो सफेद चमकीला नजर आने लगा। नाजरीन, ये सब देखकर फिरौन के दरबारी हक्का बक्का रह गए, लेकिन फिरौन को खौफ हुआ कि कहीं लोग हजरत मूसा अल सलाम पर ईमान ना ले आए। चुनांचे उसने अपने दरबारियों को मुतम करने के लिए यह ऐलान किया, भाई, ये कोई बड़ा जादूगर है। ये तो चाहता है कि तुम्हें अपने जादू के जोर से तुम्हारे मुल्क से निकाल दे। तो तुम्हारी क्या राय है? फिरौन के दरबारी, जो पहले ही उसके गुलाम थे, फौरन बोले, आप इसे और इसके भाई को मोहलत दीजिए और तमाम शहरों में हरारे रवाना कर दीजिए जो आपके पास माहिर जादूगरों को जमा करके ले आए। फिरौन ने हजरत मूसा अल सलाम को जादूगरों से मुकाबले की दावत दी और कहा, हम भी तुम्हारे मुकाबिल ऐसा ही जादू लाएंगे। हमारे और अपने दरमियान एक वक्त मुकर्रर कर लो, ना तो हम उसके खिलाफ करेंगे और ना तुम, और यह मुकाबला साफ मैदान में होगा। फिरौन ने मुल्क भर के माहिर जादूगरों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, मूसा से मुकाबले की तैयारी करो। अगर तुम गालिब आ गए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा और तुम्हें दरबार में खास मर्तबा दूंगा। और फिर मुकाबले का दिन आ पहुंचा। मैदान सज गया, हजारों लोग जमा हो गए। फिरौन के इशारे पर मुकाबला शुरू हो गया। जादूगरों ने मूसा अल सलाम से कहा, ए मूसा, पहले तुम फेंकोगे या हम फेंके? हजरत मूसा अल सलाम ने फरमाया, तुम ही फेंको। जादूगरों ने जूं ही अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर डाली, वो सांप बनकर दौड़ने लगी। पूरा मैदान खतरनाक सांपों से भर चुका था। मजमे पर हैबत तारी हो गई। हजरत मूसा अल सलाम ने फिरौन की जानिब देखा। यही वो लम्हा था कि जब हजरत जिब्रील अल सलाम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, मूसा, अपना असा जमीन पर डाल दो। हजरत मूसा अल सलाम ने अपना असा जमीन पर फेंका। गिरते ही वो इंतहाई खौफनाक असदहा बन गया। वो अपना फन फैलाए चारों तरफ घूम रहा था और फिर अचानक उसने जादूगरों की रस्सियों को खाना शुरू कर दिया। जादूगर हैरत के आलम में यह मंजार देख रहे थे। उन्हें पता चल चुका था कि जादू नहीं है, ये तो जादू से बहुत ऊपर की चीज थी। ये तो मौजज़ा था। यह मंजर देखकर जादूगर फौरन सजदे में गिर गए और कहने लगे, हम ईमान ले आए मूसा और हारून के रब पर। फिरौन को यह देखकर सख्त धचका लगा।
क्योंकि जिन जादूगरों पर वो भरोसा कर रहा था वो खुद हजरत मूसा अलसलाम पर ईमान ला चुके थे। गुस्से में उसने धमकी दी, अगर तुमने मेरे हुक्म के बगैर ईमान कबूल कर लिया तो मैं तुम्हारे हाथ और पांव काट दूंगा और तुम सबको सूली पर लटका दूंगा। लेकिन जादूगर अपने ईमान पर कायम रहे और कहा, जो कुछ तू करना चाहता है कर ले, हम अपने रब की तरफ ही लौटने वाले हैं। और फिर उस जालिम फिरौन ने उन सब जादूगरों को कत्ल करवा दिया। मुकाबले से पहले मैदान में हजरत मूसा और हजरत हारून अलसलाम के अलावा कोई और मुसलमान नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि जादूगरों के ईमान लाने के बाद वहां मौजूद लाखों अफराद मुसलमान हो गए। इस वाक्य के बाद हजरत मूसा अलसलाम तकरीबन 20 साल तक मिस्र में रहे और निहायत सब्र इस्तकामत के साथ दीन की तबलीग करते रहे, मगर फिरौन और उसकी कौम नाफरमानी पर कायम रही। इस दौरान अल्लाह ताला ने फिरौन और उसी का घमंड चकनाचूर कर डाला। इसीलिए कहते कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। अब मुझे इजाजत दीजिए, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाहू अकबर।